अब शादी ब्याह के कपड़ों के लिए किसी भी दर्जी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हाजिर हूँ यहाँ पे आपके लिए कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेके। शादी ब्याह के कपड़ों के लिए रेशमी जो हमारे कपड़े होते हैं जिनके साथ शमीज़ अटैच होती है, जिनको शमीज़ अटैच नहीं करनी आती, बहुत ही ईजी मेथड में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अब ओवरऑल मैं जो यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ वो ए लाइन फ्रॉक सी रही हूँ, जिसका जो बॉर्डर है वो ऑलरेडी बना बनाया है। ऊपर देखिए मैंने प्लेट्स भी डाली हैं। उसके बाद ये जो गला है इसको ये पैच था, इसको कैसे मैंने अटैच किया ये आप इस वीडियो में देखोगे। और यहाँ पे मैंने हिम की है क्योंकि कस्टमर की आजकल की डिमांड जो है वो हिम भी है और हिम अच्छी भी लगती है। उसके बाद ये साथ में मैंने जो है वो नैरो कैपरी स्टिच की है, क्योंकि ये ऊपर से क्लोज है, ए लाइन फ्रॉक है, तो नीचे से ये नैरो ही अच्छी लगेगी। और लास्ट में ये बहुत ही ब्यूटीफुल ये बना बनाया जो है वो इसका दुपट्टा है। इसका कलर कॉम्बो देखो आप, कितना ही यूनिक और प्यारा है। अगर आपको ये कलर पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसकी कटिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। सबसे पहले ये स्लीव है, शमीज़ है, इसकी हमने रख लेनी है राइट साइड, नॉट रॉन्ग साइड। राइट साइड को हम बिछाएंगे इस तरह से। उसके ऊपर हम अगेन जो हमारा अपर पार्ट है इसकी भी राइट साइड को बिछाएंगे। गला जो है इसका पैच था, मैंने इसको बाज़ार से जो है पैचेस लगाने वाली दुकानें होती हैं वहाँ से मैंने पैच लगवा लिया है। दोनों की जो क्रीज लाइन है मिड में, उन दोनों को अटैच करते हुए हम इसे पिन अप कर लेंगे ऑल अराउंड, ताकि हमारा कपड़ा जो है वो बार बार हिले नहीं, इधर उधर ना हो, जिसकी वजह से हमारे कपड़े में जोड़ ना आए। जहाँ जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है, जहाँ जहाँ से आपका कपड़ा हिलता है, आप वहाँ पे थोड़े थोड़े फासले पे जो है वो उसे पिन अप कर लो। ये अब बाजू की रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड नहीं राइट साइड रखेंगे। उसके ऊपर मेरी स्लीव की भी राइट साइड रखेंगे कुछ इस तरह से। अब स्लीव्स को भी इसी तरह पिन अप कर लेंगे। फर्स्ट साइड जो है वो फ्रंट साइड, बैक साइड और स्लीव्स सबको मैंने पिन अप कर लिया है। अब मैं इन्हें कर लूँगी कच्चा। ये मेरी स्लीव जो मेरी नीचे शमीज़ है, ऊपर जो कमीज़ है, इन दोनों को मैं कच्चा कर लूँगी। बहिए को करेंगे बड़ा और यहाँ पे हम एक स्टिच लगाएंगे हल्का हल्का सा इसे कच्चा करने के लिए। एज अ बिगनर आपको कच्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इससे एक तो ये है कि काम में नीटनेस आती है और दूसरा ये है कि आपको फिर बार बार इस कपड़े में झोल नहीं आएंगे या बार बार आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये देखिए अब ये मेरी आर्म होल है, बाजू है स्लीव की, तो ये मैं इसे कच्चा कर रही हूँ बिल्कुल हल्के हाथों से। कपड़ा आपने ऊपर नीचे आगे पीछे धकेलना नहीं। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया दोनों स्लीव्स को। जो शमीज़ की बाजू होते हैं वो यहाँ एल्बो से ऊपर तक होते हैं, वो फुल नहीं होते। तो अगर आपने स्टिचिंग की वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया मैंने, आप यहाँ वहाँ पर जाएँ एंड हिट दैट लिंक, go to the video and watch how to cutting of this A-line frock for wedding। अब देखिए ये आर्म होल था, इस पे स्टिच लग गया है। अब ऊपर गले वाली साइड पे ये मैं सारा कच्चा कर रही हूँ ताकि मुझे स्टिचिंग के दौरान कोई भी मुश्किल ना आए। यही एक मेन डिफरेंस होता है जो हम शमीज़ वाले कपड़े का और जो नॉर्मल हम कपड़े सीते हैं उनमें, कि हम पहले उसको अटैच करते हैं शमीज़ वाले को और फिर बाद में इसकी स्टिचिंग वही आराम से शुरू करते हैं। ये आ गया है जी इसका दामन स्लीव का, ये थोड़ा ऊपर ही होता है, ये आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ तक रखना चाहो। तो ये मैं बॉर्डर से ऊपर रख रही हूँ। इसको मैं फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा दूँगी। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जब हम कर सकते हैं, सारे ट्रेलर कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। बस ये बात है कि एक दफ़ा आपको हिम्मत करनी है, तो आपको दर्जियों के पास भागने की और वो टाइम पे फिर कपड़े देते भी नहीं हैं और पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने नीचे से इसका जो दामन है वो भी फोल्ड कर लिया। तो ये मेरी फ्रंट साइड भी हो गई है, कच्चा मैंने कर लिया। ये मेरी बैक साइड है, इसको भी मैंने कच्चा कर लिया। दोनों बाजू भी मेरे कच्चे हो गए हैं। सो यही था मेरा मेन पार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्टिचिंग। सबसे पहले आप देखेंगे पैच वाले गले को हम किस तरह लगाते हैं। इस पर हम पेस्टिंग पेपर का उस तरह से यूज़ नहीं करते जैसे हम नॉर्मल जो है वो अपने कपड़ों पे वो जो है वो पेस्टिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं।
करते हैं। पहले हम अंदर अंदर से जितना ये हमारा गला है उसकी कढ़ाई से आधा इंच छोड़ते हुए हम इसको कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल साथ कटिंग नहीं करना, आधा इंच फर्स्ट स्टिचिंग के लिए आपने छोड़ना। नीचे फिर मैंने रखा है पेस्टिंग पेपर, ऊपर मैं ड्रा कर लूँगी सेम एज इट इज़ नेक लाइन। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब आधा इंच, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी जो है वो पेस्टिंग पेपर लें। मैं सिर्फ आधा इंच लूँगी, फिर वो इधर से जो हमारा नेक लाइन है वो थोड़ा हैवी या अकड़ा हुआ लगता है तो वो नहीं लगेगा। सिर्फ हाफ इंच मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको कट कर लूँगी। जो आपके गले की जो शेप होगी उसी शेप में आपने ऐसे पेस्टिंग पेपर काटना है। फिर इसकी जो रॉन्ग साइड है, जो इसकी शमीज़ थी, उसके ऊपर इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना। इसको बिठाने के बाद हमें नीड है एक, जो हमारे पास उरेप पट्टी होती है उसकी। ये मैं 1.5 इंच ले रही हूँ फॉर माई फ्रंट नेक। ये देखिए, ये मेरा जो मैंने कटिंग की थी अपनी कैपरी की, उसमें से ये बचा था कपड़ा, तो इसकी मैंने उरेप काट लिया। आप देख रहे हैं ये जो नेक है इसकी जो विड्थ है वो 8 इंचज़ है। जब हम इसको डबल करेंगे तो ये 4 इंच। तो अब जो बैक हमारी नेक है इसको भी 4 इंच, क्योंकि फ्रंट और बैक का गला बराबर होता है ना, तो दोनों को 4 ही रखेंगे हम। जब इसको खोलेंगे ये भी 8 हो जाएगा। गहराई में इसकी 3 इंचज़ ले रही हूँ। नॉर्मल इसकी 3 इंचज़ होती है। अगर आप लार्ज साइज़ के लिए बना रहे हैं तो फिर आप 3.5 भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि 4 भी ले सकते हैं, एज़ यू रिक्वायर्ड। हल्के हाथों से इसकी गुलाई कर देंगे। मैंने इसको पिन अप कर लिया ताकि ये हिले ना। ये आपकी नीटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कच्चा कर लें पिन लगा के, ताकि आपके काम में नीटनेस आए। जितनी नीटनेस आएगी उतना आपका काम जो है वो प्रोफेशनल लगेगा। अब इसके लिए भी मुझे एक उरेप पट्टी चाहिए बैक गले के लिए भी, तो वो मैंने 1 इंच की काट लिया। यहाँ पे मैंने गला जो है वो पेस्ट कर लिया है। अब मैं लूँगी उरेप पट्टी और इसकी जो राइट साइड है वहाँ पे कढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल मैं उरेप पट्टी लगाती जाऊँगी और कढ़ाई के साथ साथ मैं यहाँ पे एक स्टिच लगाती जाऊँगी कुछ इस तरह से, और रखूँगी मैं गले को फ्रंट साइड से, बैक साइड से नहीं। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पे, और गला जो मेरी उरेप पट्टी थी इसको मैंने पीछे की तरफ पलट लिया। इस तरह से मेरी जो पेस्टिंग पेपर थी वो छुप गई है। आपको यहाँ पे सिलाई नज़र आ रही है, बिल्कुल मैंने कढ़ाई के साथ साथ लगाई है ताकि जो मेरी कढ़ाई है उस पर कोई भी फ़र्क ना पड़े। अब इसको फोल्ड कर लेंगे एक दफ़ा अंदर की तरफ, फिर दोबारा से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। इसी तरह मैं फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करके मैं इसके ऊपर इसी तरह से, अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई लगा लें। ज़्यादातर जो है वो इस पर हिम की जाती है, तरपाई की जाती है, और वही अच्छी रहती है, क्योंकि सिलाई फिर जो हमारा फ्रंट नेक होती है वहाँ से नज़र आती है। फिर हमारी जो डिज़ाइनिंग होती है वो थोड़ी सी ऐसे मैस क्रिएट हो जाता है उसमें। तो आप इधर हिम ही कर लें, मैं प्रेफर आपको यही करूँगी। चलिए, अब जब तक मैं ये फोल्डिंग कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को लाइक कर दें। और यकीन मानिए, कोई भी अगर आप लाइक करते हैं तो उसमें कि आपके कोई भी पैसे नहीं लगते। ये हमारे लिए सिर्फ एक मोटिवेशन होती है। फिर दिल करता है कि बंदा वीडियो बनाए। ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, मोटिवेशन होती है, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये मेरा बैक नेक है, फ्रंट नेक मेरा रेडी हो गया है, मैंने हिम कर लिया है। ये मेरा बैक नेक है जो मैंने कटिंग की है, उसके साथ साथ मैं कच्चा कर रही हूँ एक दफ़ा, ताकि जब मैं इसके ऊपर उरेप पट्टी लगाऊँ तो मुझे ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े और नीटनेस के साथ मेरी पट्टी आराम से लग जाए। क्योंकि वो उरेप पट्टी है वो बहुत ज़्यादा खिंचती है, उसको जो शेप देना चाहोगे वो ऐसे वो उसी शेप में आ जाती है। ये इसको मैंने डबल कर लिया पट्टी को। इसको भी मैं राइट साइड से स्टिच करूँगी, सिर्फ आधे पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए साथ साथ। ये देख सकते हो आप, मैंने वीडियो काफ़ी जूम करके बनाई है ताकि आपको एक एक चीज़ नज़र आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपनी जो बैक नेक है वहाँ उस पर वो उरेप पट्टी अटैच कर रही हूँ, सिर्फ आधे पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए।
कुछ इस तरह से। हमने उरेप पट्टी को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ना हमने नीचे वाले गले को खींचना है, ना हमने उरेप पट्टी को खींचना है। इससे फिर जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। बिल्कुल नॉर्मल हाथों से बहुत ही आसान है, जब आप करोगे इंशाल्लाह तो आप कर पाओगे। ये जो मेरा एक्स्ट्रा पीस है उसे अब मैं काट लूँगी, इसे भी मैं पलट दूँगी रोंग साइड। ये मैंने फ्रंट साइड पे अटैच किया ना, तो अब मैं इसे रोंग साइड पे अटैच करके इसको भी हेम कर लूँगी। ये देखिए रोंग साइड पे मैं इसे पलट रही हूँ इस तरह से। अभी मैं हिम नहीं करूँगी बैक साइड को, अभी पहले अटैच करेंगे फर्स्ट फ्रंट गले को और बैक गले को, उसके बाद फिर जो है वो मैं इसे हिम करूँगी। मैं प्रेस लगा के इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। मुझे ये जो सूट था ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सा कलर आपको ज़्यादा पसंद है, या क्या इसके कलर कॉम्बो होना चाहिए था, क्योंकि इसका जो पीच और लाइट ब्लू कलर का है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और इसका जो दुपट्टा है वेरी ब्यूटीफुल। चलें, अब हम अटैच करते हैं अपनी फ्रंट नेक और बैक नेक को। पहले हमने सीधा बिछा लिया है फ्रंट साइड को, इसके ऊपर हम बिछाएंगे बैक साइड को कुछ इस तरह से। अब देखें जो मेरा बैक वाला गला है, जो मैं अंदर की तरफ पलट रही थी, उसे हम पलटेंगे राइट साइड के गले के ऊपर इस तरह से। जो हमारा फ्रंट नेक है उसको नीचे रखेंगे और बैक नेक के जो हमारा गला है उसको पलटेंगे फ्रंट नेक के ऊपर इस तरह से। अब इसको अच्छे से पकड़ लेंगे और इसके ऊपर हम शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। ये दिखने में मुश्किल लग रहा है कि पता नहीं क्या कोई टफ चीज़ है, लेकिन जब आप करोगे तो दिस इज़ वेरी इजी। इसमें कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ नहीं है। अब दोनों को बराबर करते हुए यहाँ पर मैं शोल्डर की सिलाई लगा रही हूँ। सेकंड वाला भी शोल्डर हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए, दोबारा से देख लें एक दफ़ा। फ्रंट नेक के ऊपर हम रखेंगे बैक नेक का जो हमारे पास उरेप पट्टी थी, उसको फ्रंट नेक के ऊपर लेके जाके फिर उसके ऊपर स्टिच लगा देंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो वीडियो मैंने काफ़ी जूम की है ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। ये देखिए, अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये इसको आप खींच के ये देखिए बिल्कुल नीटनेस के साथ। ये जो है फ्रंट और बैक गला अटैच करने के, शोल्डर अटैच करने के काफ़ी ज़्यादा मेथड है, पर ये सबसे ज़्यादा आसान मेथड है। ये मैंने बताया है बिगिनर्स के लिए। अब यहाँ पे मैं हिम कर लूँगी फ्रंट और बैक को। अब आती है जी बाजुओं की बारी। बाजुओं के बाद देखेंगे आपको जो ऐसे जिंग जैंग में डिज़ाइन नज़र आ रहा है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें पट्टी चाहिए अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। उसकी विड्थ में लेंथ अपनी स्लीव की जो आगे वाला आपका है उसके हिसाब से, और विड्थ जो है अपनी कढ़ाई के हिसाब से। अब मैं इसे कर लूँगी पिनअप। पिनअप करने के बाद मैंने इसे राइट साइड पर, ये जो मेरे पास ऊपर मैंने एक कपड़ा लिया है इसको राइट साइड पे लगाया है। अब ये मेरी रोंग साइड है। रोंग साइड पे मैं जिंग जैंग के साथ इस तरह अटैच करूँगी। कोने में नीटनेस के साथ जो है वो इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है। अब मैंने अंदर से जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने काट लिया है कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये उसके साथ सिलाई लगा के जो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं जिंग जैंग के हिसाब से काट लूँगी, सिलाई के थोड़ा फासला छोड़ते हुए नीचे की तरफ, क्योंकि अगर बिल्कुल सिलाई के साथ लगाएंगे तो सिलाई खुल जाएगी। फिर इस तरह देखें, हम उसको फ्रंट साइड की तरफ निकाल लेंगे
ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके ऊपर हम प्रेस लगाएंगे ताकि वो अच्छे से जो हमारा जिंग जैंग आगे से डिज़ाइन है वो अच्छे से जो है वो निखर के बाहर आए। वाह ब्यूटीफुल। ओके चलो, अब ये जो हमने पीछे की तरफ पलटा है रॉन्ग साइड पे, जो मैंने ये जो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था इसको पलटा है, इसको भी फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरह से। थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, जितना आपका एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उस सारे को अंदर की तरफ फोल्ड करें और फिर यहाँ पे एक क्रीज लाइन बना लें प्रेस के साथ, उसके ऊपर फिर आप स्टिच लगा लें। वेरी इजी, कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है जो हम दर्जियों के पास भागते हैं। ये देखिए, अब जो मैंने उसकी क्रीज लाइन बनाई है इसके ऊपर मैं एक सिलाई चला दूंगी दोनों स्लीव्स पे। तो जिनको ये नहीं आते बॉर्डर कैसे जो है वो फिनिशिंग के साथ किए जाते हैं, तो ये आप देख रहे हो कितना इजी मेथड है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे प्लेट्स, क्योंकि प्लेट्स बहुत ज़रूरी है। ये मीडियम साइज़ है तो बहुत लोग जो है वो पसंद करते हैं प्लेट्स को। अब प्लेट्स की जो मैं विड्थ है वो ले रही हूँ 7 to 8 इंचेस इसकी जो लेंथ है। अब मैं इसको कच्चा कर लूँगी। जो मेरे पास शमीज़ है और जो फ्रंट साइड है इस तरह मैं सुई धागा लेते हुए उसे कच्चा कर लूँगी। मैंने दोनों को कच्चा किया है। इसी तरह लाइन को पकड़ के हम रखेंगे मशीन के नीचे और यहाँ से हल्की सी आप जो है वो टेल बनाते हुए आएंगे। तो फिर यहाँ से आते आते दरमियान से हम ज़्यादा जो है वो लेंगे और फिर वापस दोबारा से ऐसे कम करते हुए कपड़े को इस तरह से जहाँ तक हमने मार्किंग की थी वहाँ तक, और एंड से हम इसे पक्का कर देंगे ताकि ये खुले। अब देखिए हम दूसरी प्लेट को पकड़ रहे हैं इस तरह से। हम स्टार्ट करते हैं जब, तो ज़रूर सिलाई को पक्का कर दिया करें जब भी आप किसी भी चीज़ की सिलाई लगाते हो, ताकि वो फिर दोबारा खुले ना। ये देखिए कुछ इस तरह से। सो ए वेरी इजी मेथड फॉर प्लेट्स। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं आप हमने यूज़ किए। देखें कितनी अच्छी और गहरी प्लेट्स डल गई हैं। दोनों साइड पर कोई कपड़ा नहीं खिंच रहा, कोई इसमें ढीलापन नहीं आ रहा, आप देख सकते हो। अब बारी आती है जी स्लीव्स अटैच करने की। स्लीव्स को हम दोनों का सेंटर रखेंगे, फ्रंट साइड अंदर रखेंगे। ये मेरी रॉन्ग साइड है। नीचे फ्रंट साइड बाजू की और जो हमारी शर्ट है उसकी जो हमारी ए लाइन फ्रॉक है उसकी फ्रंट साइड को एक रुख में रखेंगे और इस तरह से हम अटैच कर लें। शमीज़ को हमने पहले ही अटैच किया हुआ है तो हमें कपड़ा खींचने की कोई भी अब परेशानी नहीं हो रही। ये मेरी दोनों स्लीव्स बल्कि अटैच हो गई हैं। अब मैं जो है वो इसकी ए लाइन की बाजू से ऐसे लेते हुए फुल नीचे तक, क्योंकि ये बंद ए लाइन है तो मैं इस तरह से इसे अटैच कर। आप देख रहे हो मैंने जो स्टार्टिंग की है उस पर मैंने जो मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको मैंने ऐसे एक समोसे की शेप दे दी है। इससे जो है ना वो बाजू नज़र नहीं आता, नीचे से जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है वो नज़र नहीं आता। बस ये अब अपनी मार्किंग के साथ साथ जितनी हमारी मार्किंग थी कटिंग की और हमने जितनी स्टिचिंग की छोड़ी थी कटिंग की वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी देख लें, ताकि आपको पता चल जाए एक शमीज़ की कटिंग कैसे की जाती है और फिर उसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ से मैं अपनी मार्किंग के साथ साथ जो है ना वो सिलाई लगाते हुए ए लाइन फ्रॉक का नीचे से जितना फॉल आ रहा है आप उतना आने दें। ऊपर से सिर्फ हमें शेप की ज़रूरत होती है मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। नीचे से हमें जितना इसका फॉल आ रहा है उतना ही हम इसका रखेंगे। यूजुअली जो है हमारे पास रेशमी कपड़े होते हैं इनका जो नीचे वाला फॉल है कि थोड़ा कम ही होता है, तो हमें कोशिश करें कि आप फुल ही फॉल रखें, उसमें कटिंग कोई भी ना करें।
ये ये जी मेरी स्टिच हो गई है फुल ए लाइन फ्रॉक। ये देखिए दामन जो है इसका बनाया था, इसे मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्लेट्स देखो कितनी नीटनेस के साथ आई हैं, बाजू देखें, गला देखें, ये मैंने हिम कर लिया था बाद में दोनों गलों को। अगर आपको हिम की वीडियो चाहिए, तरपाई की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर हम आपको सिखा सकें कैसे एक परफेक्ट हिम की जाती है जिसके धागे बार बार निकलते हैं। अगर आपको ये फ्रॉक अच्छी लगी है तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर अदर फ्रेंड्स। नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।